बात करूंगा आज की चर्चा के खास मेहमान बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ। तो शाहनवाज हुसैन, बिहार में बहार है ये नारा तो पुराना हो गया, अब उद्योगों की भरमार करने वाले हैं। सपना अच्छा देख रहे हैं, हकीकत में तब्दील कर पाएंगे? संदीप जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जहां तरह तरह की डिबेट हो रही है उसमें आपने एजेंडे पर बिहार के डेवलपमेंट को, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है देश का और तीसरी आबादी वाला प्रदेश है, और उस पर आज इन्वेस्ट बिहार यहाँ हुआ है, जिसके अंदर आज बड़ी तादाद में कंपनियां शामिल हुई। और मैं कह सकता हूं कि जो 13-14 करोड़ बिहार के लोग हैं उनके लिए खुशी का दिन है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से जो आज यहाँ पर समिट हुआ उसमें सिर्फ देश से लोग आए, विदेश से भी आए। यूसुफ अली साहब, जो लुलु ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है फूड प्रोसेसिंग में, वो खुद से आए। ये आईटीसी के चेयरमैन आए, अडानी ग्रुप से आए। और अगर मैं कंपनी का नाम लूं तो करीब 120 कंपनी जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे आई और उन्होंने इस इन्वेस्टर मीट में खुले मन से बिहार में इन्वेस्ट करने का वचन दिया है। हम पुरानी बातों पर डिबेट में नहीं जाना चाहते। मेरी जिम्मेदारी है कि जब मुझे ये ज़िम्मा मिला बिहार में उद्योग मंत्री का, तो हमने ये तय किया कि हम पुरानी बातों की चर्चा किए बिना जो बिहार का परसेप्शन है, जो बनाया गया था फिल्मों के ज़रिए वो या नेताओं के कृत्य के ज़रिए, उसको उससे आगे निकलना है। हम ब्लेम गेम में जाना नहीं चाहते। हमने तय किया कि जब झारखंड और बिहार था तो श्री बाबू के बाद में कोई डेवलपमेंट ऐसा बड़ा नहीं हुआ। बाद में जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार बनी तो ठाकुर प्रसाद जी वो उद्योग मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मैं उद्योग मंत्री बना उतने दिन बाद, और जब ये ज़िम्मा मिला तो मेरी जिम्मेदारी थी कि ये मेरे लिए दायित्व है। ये कोई मंत्री का पद मिला, कोई खुशी की बात नहीं। पर ये शाहनवाज भाई, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए एक मिनट सुनिए ना कि 700 बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए बुलाया, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, विदेशी एमएनसीज भी, लुलु ग्रुप का आपने जिक्र किया। अभी 39,000 करोड़ में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, फरवरी तक आप 39,000 करोड़ आ गए थे। हालांकि उसमें भी 30,382 करोड़ तो इथेनॉल प्रोडक्शन में ही पैसा लगाने को लोग तैयार हैं। जी। मेरा सवाल ये है कि ये कंपनियों को देखिए उद्योगपति आ जाते हैं, नेता बुलाता है, मंत्री बुलाता है, आ जाते हैं। एमओयू भी बड़े साइन होते हैं, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और साल 2 साल बाद पता लगता है कि एमओयू तो कई लाख करोड़ के हो गए और बाद में पैसा आया नहीं। गलत तो नहीं है जो बात मैं कह रहा हूं? एकदम वाजिब बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए, आप पश्चिम के हैं रहने वाले, आपके यहाँ खेती भी बहुत है और उद्योग भी बहुत है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना उद्योग है, अगर आपके ज़िले में जितना उद्योग है, अगर उतना ही उद्योग बिहार में आ जाए तो बिहार बहुत आगे निकल जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम जो आंकड़े आप हमारे पढ़ रहे हैं ना, वो एमओयू नहीं है, वो SIBP में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो जो अप्लाई करते हैं पैसा डालकर, कहते हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, फिर वो हम क्लियरेंस करते हैं और वो महीने में एक बार मीटिंग होती है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि हम इथेनॉल ग्रेन से भी बनाएंगे, मोलाइसिस से भी बनाएंगे, उसकी पॉलिसी बनाई, और जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2007 में ही मांग की थी कि हमें इजाज़त दी जाए। आपको मालूम है, आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं चौधरी साहब, आपके यहाँ भी गन्ना बहुत होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी मिल हमारे यहाँ बिहार में थी। अभी आपके यहाँ ज़्यादा है और हमारे यहाँ वो बंद हो गई मिले। लेकिन ग्रेन और जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मक्का होता है, करीब 35 लाख मेट्रिक टन,
3 फसल सिर्फ बिहार में होती है, ये मालूम है आपको? हमारा मक्का बिहार से बाहर जाता है, औने पौने दाम में जाता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है, तो ये जो मक्का है जो हम नहीं खाते, खाने से जो बचता है वो जो बाहर जाता है, उससे हम ग्रेन बेस इथेनॉल बनाएंगे। क्या देश को मालूम है, न्यूज़ 24 के दर्शकों को, कि देश का पहला ग्रेन बेस इथेनॉल प्लांट कहाँ बना? मोदी जी के सपनों को किसने साकार किया? बिहार ने। हमने उसका उद्घाटन किया है। सबसे बड़ा इथेनॉल का प्लांट आरा में बनकर तैयार है। खाद्यान्नों की बात ठीक है, शहनवाज हुसैन, 4 प्लांट बंद, एक मिनट बन गया है। ये बात ठीक है, 4 प्लांट बन गया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, अरे सुनिए ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चलिए उसमें आप आगे हैं, वो बात ठीक है, आप अच्छे कदम उठा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट जो होती है, कि टाटाज ने, भाई जमशेदपुर टाटा नगर के नाम से मशहूर हुआ ना आजादी से पहले, वो जगह ढूंढी जी, स्टील प्लांट खड़ा किया, बड़ा निवेश। अब ऐसे तो पेप्सी प्लांट भी बन रहा है आपका, बन रहा है, बॉटलिंग प्लांट आपने बना दिया बरौनी में। नहीं, बन गया, एक मिनट, उद्घाटन हो गया सर, उद्घाटन हो गया, बन गया। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी कंपनियां जिस तरह से निवेश के लिए वो गुजरात में जाती हैं, वो राजस्थान में जाती हैं, यूपी के साथ भी थोड़ी सी हिचक थी, अब वो जाने लगी। बिहार में कब आएंगी? मैं उदाहरण देता हूं, नाम लेकर बोल रहा हूं, अनिल अग्रवाल, एक बड़े बिहारी उद्योगपति, नाम का डंका बज रहा है दुनिया में, वेदांता ग्रुप के। बिहार में पैसा कब लगाएंगे? मेरा सवाल ये है, बड़ी फैक्ट्रियां कब बनेंगी? जी जी जी, देखिए, मैंने कहा कि आपका नेशनल न्यूज़ चैनल में पहला न्यूज़ चैनल है जो बिहार के उद्योग पर चर्चा कर रहा है, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि बिहार में जो इन्वेस्टमेंट के लिए इथेनॉल, देखिए 2 ही चीज़ है, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल, इसमें बिहार बहुत आगे जा सकता है। तो हम लोगों को, आपको मैं बता दूं कि फूड प्रोसेसिंग में हम मेगा फूड पार्क मोतीपुर के मुजफ्फरपुर में बना रहे हैं, मेगा लॉजिस्टिक पार्क हम गया में बना रहे हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क जिसके लिए 1000 एकड़ ज़मीन लगती है, उसके लिए हमने बिड किया है, वो बेतिया में बना रहे हैं। उसी तरह हम लेदर पार्क किशनगंज में बना रहे हैं। हम अब मेगा कर रहे हैं। अब हमें सूक्ष्म कहते थे, हमें जो अब मेगा वर्ड सुना था अपने बिहार में, हम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि में बहुत काम किया, उसकी ज़मीन तैयार कर दी है, रनवे बना दिया है। अब मैं उस पर टेक ऑफ करा रहा हूँ, उद्योग को आगे ले जा रहा हूँ। और मैं आपसे कह दूँ, किसी क्षेत्र में हम छोड़ेंगे नहीं। सेरेमिक टाइल है, मोरबी में बनता है, बिहार आते 7 दिन लग जाते हैं, कीमत बढ़ जाती है। मैंने उनसे कहा सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। और जो लोग परसेप्शन बनाते थे कि बिहार के बारे में क्या है, बिहार आज बहुत अच्छा है, बिहार में कानून का राज है, एक बेहतरीन मुख्यमंत्री है, एनडीए की सरकार है, लेकिन वो चर्चा नहीं होती थी। प्रकाश झा तो आपके नजदीकी भी रहे, आपके गठबंधन के बड़े नजदीकी हैं सर, उन्होंने ही बनाई। पुराने जमाने की बात थी जनाब, कल की बात छोड़ दीजिए, कल की बात और थी। नहीं, कल की तो बात ही नहीं कर सकते। 15 साल से आपका राज है, डबल इंजन सरकार आपकी है ना। वो 2005 से पहले की बातें करते रहेंगे, 2005 से 2020-22 आ गया, तो ये स्थिति और बदल जानी चाहिए थी कि नहीं? देखिए चौधरी साहब, आपने सही बात कही और मैंने भी कोई दावा कहाँ किया। मैंने कहा कि बिहार में लोग कहते थे कि सुई की फैक्ट्री नहीं लग सकती, 10 महीने में जूस का, बॉटलिंग का प्लांट पेप्सी ने वहां लगा दिया। लोग कहते थे कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती, एक फैक्ट्री ने उद्घाटन हो गया मुख्यमंत्री जी के हाथ से, 3 बनकर तैयार है। मेगा फूड पार्क में काम शुरू हो गया, जो बंद चीनी मिल की जमीन थी उस पर हम चीनी मिल भी लगा रहे हैं, उसके अंदर इथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं। हम जितने इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर पूरा रिफॉर्म किया हमने। हम ये कह रहे हैं कि अगर देश तरक्की करेगा, अगर बिहार तरक्की नहीं करेगा, तो देश में नक्शे में एक इलाका अंधेरा दिखे, वो सही नहीं है। नहीं, वाजिब बात है आपकी, तरक्की में बिहार भी आपकी वाजिब बात है। देर आया दुरुस्त आया, कहूं से आपका वेस्टर्न यूपी, एक मिनट, देर दुरुस्त नहीं है, अभी हम आए, अभी आए, दुरुस्त आए नहीं, देर आया दुरुस्त आया। चलिए ये बात ठीक है। मुझे एक बात हम तो अभी 1 साल देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा, मैं बिहारियों का मुरीद हूं।